This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is the Culprit? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है अपराधी कौन। पिछली कहानी में हमने सुना कि किस तरह राजा विक्रमादित्य के जवाब देते ही बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर घने जंगल में जाकर किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को ढूंढकर पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लादकर आगे बढ़ने लगे। बेताल ने फिर से राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाना शुरू की। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, गोकुलपुर नाम के एक राज्य में भरत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता। एक दिन मधुलिका अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक राक्षस आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और उसकी नजर मधुलिका पर पड़ी तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया और फिर वो मधुलिका को उठाकर ले गया। भरत ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। भरत के लिए यह बड़े दुख की बात थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने भरत को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। भरत के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। भरत जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे भूख लगने लगी। वो एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने भरत को खीर खाने को दी। भरत उस खीर को लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। गांव से बाहर निकलते ही उसे एक बड़ा वृक्ष दिखा। भरत उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। पास ही एक तालाब भी था। उसने सोचा, पहले मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर खीर खाके थोड़ा आराम कर लूंगा। खीर का कटोरा पेड़ के नीचे रखकर भरत हाथ पैर धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठ गया। बाज के मुंह में सांप था और बाज उसे खा रहा था। सांप का जहर भरत की खीर में गिर गया। भरत हाथ मुंह धोने के बाद वापस आया और बहुत ज्यादा भूख होने की वजह से जल्दी जल्दी उस खीर को खा गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर भरत के शरीर में फैलने लगा और वो तड़पने लगा। उसके बाद भरत दौड़कर वापस उस ब्राह्मण की पत्नी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वो मर गया। ब्राह्मण ने जब ये देखा तो उसने अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनी और उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी? बेताल का सवाल सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इस कहानी में इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि
सांप अपने शत्रु यानी बाज के वश में था। वो कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांति पूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा, वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है, तो वह है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार करे और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल बोला, राजन, आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आधिकारिक निर्णय लेने से पहले समस्या की गहराई समझना और विभिन्न पक्षों को समझना महत्वपूर्ण है। इससे हम समझदारी से निर्णय लेते हैं और निर्णयों के परिणामों को समझने में सक्षम होते हैं। यह हमें गलतियों से बचाता है और हमें स्थायित्व और निर्णायकता के साथ कार्यवाही करने की क्षमता प्रदान करता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।